हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है, चाहे नीट पे चाहे बोर्ड पे सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसके फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा, और इसे शेयर करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बच्चे तैयार होते हैं उनके पास तो बच्चों की वीडियो जो है वो पहुँचता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कुछ टिश्यू के बारे में। जो है वो टिश्यू माने क्या होता है, ऊतक होता है। तो टिश्यू क्या है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल इन विच द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज द सेम। जो है वो अब होती है कि टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ग्रीव ने, सबसे पहले ग्रीव ने टिश्यू शब्द का प्रयोग किया। जो है वो माने टिश्यू शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो है सबसे पहले ग्रीव आए हैं। जो है वो उन्होंने सबसे पहले टिश्यू शब्द का बच्चों प्रयोग किया। जो है वो जैसा बताया कि टिश्यू क्या होता है, यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिनकी रचना, उत्पत्ति और कार्य जो होता है समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊतक कहते हैं। अब होती है कि अगला पॉइंट होता है, प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे बताया गया है कि प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है, और वह जो होती है क्रियान्वयन, मतलब क्या, मतलब कि कार्य होता है जिसे कि अपने प्रोसेस को वो पूरा करते हैं। जो है वो अब आती है तो कोशिकाओं का विभाजन के आधार पर टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। वो माने जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। वो नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और नंबर 2 होता है परमानेंट टिश्यू होते हैं। वो माने एक विभज्योतिकी ऊतक होता है जिसको इंग्लिश में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है जिसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभज्योतिकी ऊतक होता है, वो ऐसे ऊतक होते हैं जो कि लगातार डिवाइड होते रहते हैं। माने कि ये ऊतक जो है पौधों के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं, और जो कि लगातार डिवाइड होकर के अपने समान कोशिकाओं का जो होता है निर्माण करते हैं वो। और नंबर 2 होता है परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जो कि कुछ समय के लिए, माने कि या तो परमानेंटली या कुछ समय के लिए अपने विभाजन प्रोसेस को रोक देते हैं, इसलिए क्या होता है वो परमानेंट या अस्थायी ऊतक होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जो कि कुछ समय के लिए या परमानेंट जो है वो अपनी विभाजन को जो होता है वह रोक देते हैं, जो है क्षमता को रोक देते हैं वो, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, या उसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। जो है वो अस्थायी ऊतक कहलाता जो है वो। अब होती हैं कि ऊतकों की, माने कि अब होते विभज्योतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग नागिरी वैज्ञानिक थे। इन्होंने विभज्योतक शब्द का सबसे पहले बच्चों प्रयोग किया। जो है वो तो नागेले ने सबसे पहले जो है वो विभज्योतक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत शब्द जो है मेरिस्टेम, माने कि इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द मेरिस्टेम से हुई है वो। और मेरिस्टेम माने क्या होता है, विभज्योतकी होता जो है वो मेरिस्टेम होता जो है वो। अब होती हैं जाइलम की मृतक कोशिकाएं जो होती हैं कुछ निश्चित क्षेत्र में जो होती हैं, निश्चित क्षेत्र में मज्जा रस बनाती हैं वो, इसलिए इन्हें जो होता है रश्मि कोशिकाएं कहते हैं, या उसे हम रे सेल्स कहते हैं। जो है वो तो रश्मि कोशिकाएं, तो जाइलम की मृतक की कोशिकाएं जो होती हैं कुछ निश्चित क्षेत्र में मज्जा रस बनाती हैं, इसलिए इन्हें जो होता है रश्मि कोशिकाएं या रे सेल्स कहते हैं। माने रे सेल्स या रश्मि कोशिकाएं कहलाती जो है वो। अब होती है फ्लोएम ऊतक को, माने फ्लोएम ऊतक को जो होता है, फ्लोएम ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। माने फ्लोएम ऊतक जो होता है वो बास्ट कहलाता है। और फ्लोएम के निर्माण में, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। सीव ट्यूब्स, नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, और नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, और नंबर 4 होता है फ्लोएम फाइबर्स होता है। तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जो होता है फ्लोएम का निर्माण करती हैं। और बच्चों फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पूरे प्लांट में बंटवारा करने का जो होता है कार्य करता है।
अगला होता है जाइलम होता है। जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि मृदा से अवशोषित खनिज लवण और जल को ऊपर पत्तियों तक जो होता है पहुंचाने का कार्य करता है। और जाइलम के निर्माण में जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। ट्रैकिड्स, बेसल्स, नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 बेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा और नंबर 4 जो होता है जाइलम फाइबर। माने 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। ट्रैकिड्स, बेसल, नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 बेसल्स, नंबर 3 उड पैरेन्काइमा या उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं वो। और फोर्थ होता है जाइलम फाइबर्स, जिसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा बच्चों जो होता है जीवित होती हैं और बाकी तीनों जो होती हैं मृत होती हैं। माने ट्रैकिड्स, बेसल्स, जाइलम फाइबर्स तीनों मृत होती हैं और जबकि उड पैरेन्काइमा या जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वह जीवित होती हैं। अब होती हैं कि फ्लोएम, माने कि अब होती हैं कि सरल ऊतक जो होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और सरल ऊतक जो होता है 3 प्रकार की होती हैं वो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। माने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये जो होता है 3 प्रकार की जो होती है सरल कोशिकाएं होती है। तो पैरेन्काइमा जिसे मृदुतक कहते हैं वो, और स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, माने 3 प्रकार की जो होती हैं सरल कोशिकाएं होती हैं, सरल ऊतक होते हैं वो। और जो होता है ये सिंपल टाइप होते हैं और एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के इनका निर्माण होता है। अब जड़ से जो होता है एक स्पष्ट जो होती है एंडोडर्मिस उपस्थित होती है और जिनकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती जो है वो। माने जड़ में जो होता है, जड़ के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं वो। तो जड़ के एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा में जो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं वो। जड़ में संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल जो होता है रेडियली क्रम में स्थित होता है। माने जड़ में जो होता है वेस्कुलर बंडल जो होता है रेडियली क्रम में या अरी स्थिति में होती हैं। रेडियली माने कि एक बार जाइलम होता है फिर फ्लोएम होता है, फिर जाइलम होता है फिर फ्लोएम होता है। माने इस प्रकार का अल्टरनेशन होता है। माने एक बार जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम। माने कि इस प्रकार से जो होता है ये रेडियली जो होते हैं अरेंज होते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं अरी क्रम में। माने जाइलम में जो होता है अल्टरनेशन होता है, एक बार जाइलम होता है फिर फ्लोएम होता है और फिर जाइलम होता है और फिर जो होता है फ्लोएम होता है। इसको जो होता है रेडियली अरेंज कहते हैं। माने कि ये जो होता है रेडियली अरेंज होती जो है वो। अब होता है एक बीजपत्री तनों में जो होता है वेस्कुलर मंडल जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। माने जो मोनोकाट प्लांट होते हैं, मोनोकाट्स की जो जड़ होती हैं उसमें वेस्कुलर मंडल जो होता है वह बिखरे हुए होते हैं वो। माने कि जबकि डाइकाट फ्रूट्स में क्या होता है वेस्कुलर मंडल जो होता है एक रिंग में होते हैं वो। और जबकि जो मोनोकाट की रूट होती हैं उसमें वेस्कुलर मंडल जो होता है वो क्रम में जो होता है स्थित होते हैं वो। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि रूट में जो होता है मोनोकाट रूट्स में तो बिखरे हुए होते हैं और जबकि डाइकाट रूट्स में जो होता है यह जो होता है एक जो है रिंग में, माने रिंग में जो होता है स्थित होते हैं जो है वो। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ये। अब होती है एक बीजपत्री तनों के वेस्कुलर बंडल जो होता है कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं वो। माने एक मोनोकाट जो स्टेम होता है उसमें जो होता है कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड, माने ये वेस्कुलर बंडल की पोजीशन होती है। तो क्लोज माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है कैम्बियम का अभाव होता है जो है वो। और कोलेटरल माने क्या मतलब कि पार्श्व दोनों साथ साथ होते जो है वो। तो कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज होते जो है वो। और प्रत्येक बंडल जो होता है बंडल शीट से घिरा होता है वो। और डाइकाट तने में जो होता है वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं और बंडल शीट का इसमें अभाव होता है। माने इसमें ओपन होते हैं, ओपन माने क्या मतलब कि कैम्बियम मिलता है और इसमें जो होता है बंडल शीट का जो होता है वह अभाव होता है जो है वो, अभाव होता है वो। एक बीजपत्री तनों में जो होता है
मज्जा मज्जा कीड़ों का अभाव होता है वो, जबकि डाइकास्ट पौधों के तनों में केंद्रीय भाग में जो होता है स्पष्ट मज्जा माने मेटेरियल भी पाई जाती है, जो है वो की खास क्वालिटी होती है वो। अब होती है गार्ड सेल माने जो रंध्र कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स माने स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स होते हैं प्राय, और गार्ड सेल जो होता है वह जो होता है ओपन और क्लोज होते हैं, माने कि वह दिन के समय सूर्य के प्रकाश में खुल जाते हैं और रात में जो होता है वो बंद हो जाते हैं, माने क्लोज हो जाते हैं, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दिन में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, दिन में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और रात में जो होता है स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज माने बंद हो जाते हैं, जो है वो बंद हो जाते हैं। अब होती है कि अगर समानता रंध्र जो होता है पत्ती की निचली सतह पर सीमित रहते हैं, जो है वो ऐसी कंडीशन को इसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। तो हाइपोस्टोमेटिक वह कंडीशन होता है जिसमें स्टोमेटा जो होते हैं नीचे की ओर जो होता है वो पाए जाते हैं, पत्ती नीचे पाए, इसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। और एपिस्टोमेटिक वह होता है जिसमें कि स्टोमेटा जो होता है पत्ती के ऊपर माने ऊपरी परत के ऊपर परत पाए जाते हैं, इसको हम एपिस्टोमेटिक कहते हैं वो। और हाइपोस्टोमेटिक जो होता है वो पत्ती के नीचे माने नीचे सतह पर जो होता है वो पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं, जो है वो हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। और जो होता है जिसमें स्टोमेटा जो होता है दोनों सतहों पर पाए जाते हैं उसको जो होता है एम्फीस्टोमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। तो एम्फीस्टोमेट्रिक कंडीशन वह कंडीशन होता है जिसमें कि स्टोमेटा जो होता है दोनों सतहों पर बराबर मात्रा में जो होता है पाए जाते हैं, उसको हम जो होता है एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। तो एम्फीस्टोमेटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा जो होता है यह मोनोकार्ड्स प्लांट्स में जो होता है एम्फीस्टोमेटिक टाइप जो होता है स्टोमेटा पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। जबकि डाइकास्ट प्लांट्स में जो होता है हाइपोस्टोमेटिक या एपिस्टोमेटिक टाइप होता है, और मोनोकार्ड्स प्लांट में जो होता है स्टोमेटा बच्चों जो होता है वह एम्फीस्टोमेटिक टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है ये। अब होती है गार्ड सेल जो होता है, वह गार्ड सेल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट गैसों के ट्रांसपोर्ट में सहायक होता है और ट्रांसप्रेशन में भी सहायक होता है। तो बच्चों जो आज के इतना पर्याप्त, धन्यवाद।